क्या तुम्हारी बीवी तैयार है मेरी रात रंगीन करने के लिए? हाँ, तुझे रोका है कभी? तू कभी रोक भी नहीं सकता मुझे। चल निकल यहां से और आराम से आना। आखिर ये क्या हो रहा था? एक आदमी सुमित के पास आकर उसी की बीवी के साथ रात गुजारने की बात करता है और वहीं सुमित उसे कुछ बोलता तक नहीं। क्या था इस कहानी का राज? आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं काजल कपूर क्राइम के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये क्या? रात अभी शुरू भी नहीं हुई और तुमने दारू पीना शुरू भी कर दिया? ओफो, मूड अभी बना भी नहीं और तुम शुरू भी हो गई। मैं दिन रात सत्संग में जाके पूजा करती हूँ ये सोचकर कि एक दिन आपकी ये दारू छूट जाएगी, लेकिन लगता है ये कभी होगा ही नहीं। तो जैसे जी रहा हूँ जीने दो। अरे डर लगता है ना मुझे कि कहीं आपकी ये दारू की लत किसी दिन कोई अनर्थ ना कर दे। जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, मैं गुरुजी के सत्संग जा रही हूँ। प्रिया को बोल दिया है खाने के लिए। आपको जब भूख लगे उसे बोल देना, वो आपको खाना दे देगी। तुम गुरुजी के सत्संग जा रही हो या फिर? खबरदार, अगर आपने गुरुजी के बारे में एक शब्द भी कहा ना तो अच्छी बात नहीं होगी। अरे गुरुजी के आशीर्वाद की वजह से इस घर में खुशियां हैं। अगर वो नहीं होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। गुरुजी माफ कर देना। मैं तो डर गई। मैं क्या कोई भूत हूँ? नहीं, आपको कुछ चाहिए? मुझे जो चाहिए वो तुम ऐसे नहीं दोगी। ये क्या कर रहे हो आप होश में तो हो? प्रिया, मेरी नजर तुम पे बहुत टाइम से थी। बस एक बार मेरे साथ रात गुजार लो। आज मौका भी है, दस्तूर भी है और मालकिन भी नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अगर मेरे पति को पता चला तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। प्रिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? रेप किया इसने मेरी बीवी के साथ। जैसे दरिंदों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या पकड़ा है? शिवानी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे फंसाना चाहते हैं। हाँ, सुमित सच कह रहे हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि सुमित ने तुम्हारी बीवी का रेप किया है? सबूत चाहिए? ये रहा सबूत। नहीं आई शर्म तुम्हें एक लड़की की इज्जत के साथ खेलते हुए? हाँ, मुझे माफ कर दो प्रिया, प्लीज। मुझसे नशे में ऐसी गलती हो गई। मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। साले मेरी बीवी की कीमत लगाएगा? साले चल चल चल। अरे नहीं प्लीज आप थाने मत लेके जाइए। आप
जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। प्लीज आपको कितना पैसा चाहिए, हम आपको उतना पैसा देंगे। आप जो बोलेंगे हम वैसा करेंगे। जो चाहिए वो करोगी? हाँ हम वैसा ही करेंगे। प्रिया, तुम जाओ घर, मैं बात करता हूँ इन लोगों से। देखिए, मुझे पता है कि सुमित ने जो किया उसकी माफी नहीं है, पर इस इंसान की पत्नी हूं मैं। प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप जितने पैसे बोलेंगे हम आपको उतने पैसे देंगे। आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे। प्लीज आप मान जाइए। मैं बताऊं मुझे क्या चाहिए? मुझे इज्जत के बदले इज्जत चाहिए। क्या मतलब? कि जो तूने मेरी बीवी के साथ किया है वही मैं तेरी बीवी के साथ करूंगा, अभी और इसी वक्त। सुमित, हम बात करते हैं, हम बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं अपनी बीवी को लेकर पुलिस स्टेशन। चक्कर लगाते रहना। रुको। शिवानी, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है। तुम खुद से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। मेरी जिंदगी के लिए उसकी बात मान लो। प्लीज शिवानी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। इसकी बात मान लो, मुझे जेल नहीं जाना। प्लीज मुझे माफ कर दो। इसकी बात मान लो, मुझे जेल नहीं जाना। इससे भी तो पता चले कि किसी और की बीवी के साथ खिलवाड़ करना कितना भारी पड़ता है। चलो। सुमित, जहां हमें ऐसा लग रहा था कि रोहित सुमित को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। प्रिया के साथ बदतमीजी करने का बदला रोहित सुमित से ले रहा था, क्योंकि सुमित ने उसकी पत्नी प्रिया के साथ बदतमीजी की। इसीलिए वो चाहता था कि जैसा उसने मेरी बीवी के साथ किया वैसा ही मैं उसकी पत्नी के साथ करूंगा। यहीं से शुरू हुई है क्राइम की शुरुआत। आ गई मेरी जान, आने में बड़ी देर लगा दी। देखो, तुम हम पति पत्नी को प्लीज माफ कर दो। उस दिन मेरे पति से शराब के नशे में जो भी गलती हुई उसकी सजा तो दे चुके हो ना तुम, और कितनी सजा बाकी है। मेरी बात सुनो, हमारे पास ना बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा। तुम जितना बोलोगे ना हम उतना पैसा देंगे। पैसे तो मैं ले ही लूंगा, फिलहाल तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, क्या देखूं? देख ही तो रहा हूं, क्या करूं? मन ही नहीं भरता। प्लीज भगवान के लिए हमें बख्श दो। भगवान से डरो, तुम्हें पाप लगेगा। और तेरे पति ने जो मेरी पत्नी के साथ किया था वो दे तो रहे हो सजा, और कितनी बाकी है? तू मेरे लिए एटीएम है, एटीएम। और जब तक तू जिंदा रहेगी तब तक ये एटीएम चलता रहेगा।
आज आने में बड़ी देर हो गई। तुम जानते तो हो कि मैं क्यों और कहाँ गई थी। यार कर भी क्या सकता हूँ। सही कहा तुमने। तुम क्या ही कर सकते हो। उस दिन शराब के नशे में जो तुमने गलती की थी ना, उसकी सजा मैं भर रही हूँ। यार मुझे कब तक इस बात की सजा देती रहोगी? तुम्हारी मौत तक। नशे में आके ऐश करके भूल गए ना तुम, और मैं तुम्हारी गलती की सजा भर रही हूँ। मेरी हालत क्या है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। कभी कभी तो लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। भरोसा करो मुझ पे, मैं किसी न किसी तरह रोहित के ब्लैकमेल से तुम्हें बाहर निकाल ही लूंगा। रोहित के ब्लैकमेल से निकलने का बस एक ही तरीका है। क्या? तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो। क्या? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो सारी जिंदगी अपनी बीवी को पराये आदमी के पास भेजते रहना तुम। शिवानी, हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता बता। और रोहित, क्या हुआ? तुम आजकल ऐसे क्यों मुझसे दूर भागते हो? क्यों? क्या हुआ? रोहित, तुम मुझसे बहुत दूर भागने लगे हो। कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो? भूल भी गया हूं तो तुम्हें और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये रोंदी शक्ल लेके मेरे सामने मत आया करो, समझ आया तुम्हें? लेकिन रोहित, प्लीज, मैं जा रहा हूं इस कमरे से, बाहर ही सो जाऊंगा। मेरी बात तो सुनो रोहित। मैंने प्लीज जाने दो मुझे। शिवानी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अपनी जान देकर भी तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किए हैं ना, मैं उसे चुका नहीं सकता। तुम नहीं जानते सुमित, तुम्हारे इस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। सच पूछो तो घिन आती है मुझे खुद से। तुम प्लीज मत रो। मैं बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखा तुमने, फिर फोन कर रहा है वो दरिंदा मुझे। उठाओ तो सही, देखो क्या कहता है। हेलो, कैसी हो मेरी जान? तो फिर आ जाऊँ आज रात? नहीं नहीं, प्लीज
आज नहीं, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है, आज रहने देते हैं। अच्छा, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है मेरे पास। वो है ना तुम्हारे पति की वीडियो, भेज दूँ उसे पुलिस स्टेशन? नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं आती हूँ। नहीं नहीं डार्लिंग, तुम बताओ, मैं ही आ जाता हूँ। फिर आ रहा है वो। क्या तुम्हारी बीवी तैयार है मेरी रात रंगीन करने के लिए? तुझे रोका है कभी? तू कभी रोक भी नहीं सकता मुझे। चल निकल यहां से और आराम से आना। हाँ, तुम कब तक मेरी जिंदगी बर्बाद करोगे? जब तक मेरा जी चाहेगा तब तक। और वैसे भी जब तेरे पति को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, तुझे क्यों हो रही है? चल। शिवानी! शिवानी! ये क्या हो गया शिवानी? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे पापों को सजा खुद ली। शिवानी मुझे माफ कर दो। रोहित शिवानी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन शिवानी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसीलिए उसने अपनी जान ले ली। इस कहानी का अंत कुछ ऐसा ही था।
इस कहानी के साथ मैं काजल कपूर आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।